हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे जिनमें एक चर पद होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, जैसे एक ही समीकरण हो, जैसे कि एक्स या वाई। ठीक है, जैसे x या y, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x + 5 बराबर जैसे 12। ये क्या है? एक सिंपल लीनियर इक्वेशन दोस्तों। क्या है? एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है दोस्तों। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं एक बात आपको बता दूं कि ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के हुए सवालों के साथ सॉल्व करते हैं। सवालों के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन कि एक संख्या है, यदि उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो वह 12 के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे हम ऐसे बोल दें कि भाई कोई संख्या है जिसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो 12 हो जाए, यानी कि वो संख्या हमारे पास क्या होगी? ऐसे कोई सी संख्या है जिसमें हम अगर 5 जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी? 7 है वो संख्या। तो ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना, इसको आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है एज ए बीजगणित के रूप में। ठीक है, बीजगणित के रूप में सॉल्व करना है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि संख्या, ठीक है, जो हमसे एक बात हमेशा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में यानी कि लीनियर इक्वेशंस के जो आपके हमारे क्वेश्चन होते हैं उनमें हमको सबसे पहले कि मान लेना है कि जो पूछ रहा है वही मान लेना है। यानी कि हम मान लेते हैं माना संख्या बराबर क्या है? x, उसमें 5 जोड़ दिया जाए। यदि कोई संख्या उसमें 5 जोड़ दिया जाए, यानी कि 5 जोड़ने पर क्या हो गया? x + 5, तो वह 12 के बराबर हो जाए, यानी कि बराबर का 12। तो x बराबर 12, 5 को बराबर किधर भेजेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। यही दोस्तों वह संख्या है जो कि ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हल होगा। कितना आसान था दोस्तों। ठीक है, इन बातों को ध्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का 3 × 18 के बराबर है, यानी कि यदि हमारे पास ऐसी कोई संख्या है जिनका जो है कोई संख्या है जिसका 3 × 18 के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ लिखना है कि दो संख्या क्या है? माना संख्या। ठीक है, माना की संख्या बराबर कितना? संख्या बराबर x। संख्या का 3 गुना, यानी कि 3 गुना है संख्या, यानी कि 3x 18 के बराबर है। किसके बराबर है? 18 के बराबर। तो x बराबर 18/3, 3 × 18, x बराबर 6 आ गया दोस्तों। कितना आसान था दोस्तों। ठीक है, अभी ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन तुम्हारे बाएं हाथ का खेल, अभी आगे बड़े क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको लीनियर इक्वेशन पूरी तरह से समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 4 साल ज़्यादा है। यदि दोनों की कुल उम्र 36 है तो बेटे की उम्र क्या होगी? अब बताओ। ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा से हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, हैंड राइटिंग थोड़ा सा मेरी कम सही है, बट कोई ना, क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो बेटे की उम्र क्या है? माना बेटे की उम्र बराबर x। ठीक है, माना बेटे की उम्र बराबर कितना मान लें? कुछ भी मान लो, x मान लो, x है। माना कि बेटे की उम्र बराबर x है, तो पिता की उम्र क्या होगी? तो बेटे की उम्र 4 साल ज़्यादा, यानी कि एक आदमी की उम्र बेटे की उम्र से, यानी कि आदमी की उम्र कितना ज़्यादा है? 4 साल। तो पिता हुए भाई, आदमी तो पिता हुआ ना, तो पिता की उम्र। ठीक है, पिता की उम्र या आदमी की उम्र लिख सकते हो। पिता की उम्र कितनी हुई? कितना ज़्यादा है? 4 साल ज़्यादा है। ठीक है, 4 साल ज़्यादा है, यानी कि x + 4, 4 साल का अंतर है, यानी कि x - 4, 4 गुना है, यानी कि 4 × x। इस बात का, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, ये बेसिक होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है दोस्तों। ये क्या पूछ रहा है हमसे? ये कह रहा है 4 साल ज़्यादा है, यानी कि इसमें जोड़ना है कि x + 4। ठीक है, अंतर है, यानी कि क्या है? घटाना है, अंतर है, डिफरेंट है, यानी कि कम है। तो x - 4 उसके क्या है? उसके गुणे है, वो 4 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है, तो उसके गुणे में लिखेंगे, यानी कि 4 × x।
ये बात थोड़ा आप समझ के रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास यानी बेटे की उम्र और पिता की उम्र। तो यदि दोनों की कुल उम्र 36 है, कुल उम्र यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद 36 किया, यानी कि तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ऐसे लिख सकते हैं, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार बराबर x, ठीक है, प्लस x प्लस 4 कितनी है 36, ठीक है। कोष्टक से बाहर कर दो, x प्लस 4 इक्वल टू 36, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36, 2x 4 को बराबर उधर भेज दो, 36 माइनस 4 तो 2x बराबर 32 यानी 32, तो x बराबर 32/2, 16 दुनाई 32, हाँ 16 दुनाई 32, तो x बराबर 16 दोस्तों। यानी कि जो बेटे की उम्र क्या है, बेटे की उम्र क्या है 16, तो बेटे की उम्र बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम कि बेटे की उम्र बराबर कितनी 16, तो पिता की उम्र, तो पिता की उम्र या उस आदमी की उम्र, पिता की उम्र बराबर कितना x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 है ना, 16 प्लस 4 हो दोस्तों, 20 लिख दो। वैसे इतना होता नहीं कि बेटे की उम्र 16 और पिता की उम्र कितना 20 हो, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ क्या रखा है, तो बेटे की उम्र क्या है, तो हमारे सीधी सी बात है, आप इसको आप हटाइए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिखिए बेटे की उम्र बराबर 16, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पिता की उम्र भाई पूछ ही नहीं रहा है, सीधा पूछ रहा है तो बेटे की उम्र बताओ। अगर पूछता कि बेटे और पिता की उम्र यानी कि पिता और बेटे की उम्र बताओ तो आप लिखते, अदरवाइज़ ये ऐसा नहीं लिखने का, ठीक है। केवल बेटे पूछ रहा है तो बेटे की उम्र बराबर 16 दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन चौथा यानी कि लास्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है, यदि परिमाप 54 मीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई आयत है, ठीक है, कोई आयत है, कोई आयत हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई आयत है, ठीक है, कोई आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा यानी कि लंबाई ज़्यादा है, ये लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से। तो यदि परिमाप 54 है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहली बात आपको मैं परिमाप का फार्मूला बता दें दोस्तों, ठीक है। तो परिमाप का फार्मूला होता है, सूत्र लिख सकते हैं, आप फार्मूला लिख दो, फार्मूला परिमाप फार्मूला लिख सकते हैं इसको, ठीक है। परिमाप लिख दो या फार्मूला केवल लिख दो, क्या होता है 2, ठीक है, गुणे लंबाई टू यानी कि 2 इंटू कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है हमारा परिमाप का फार्मूला। यहाँ पे लिख सकते हैं परिमाप का फार्मूला दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलिए, हमसे पूछ क्या रहा, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं सबसे पहले चौड़ाई से 5 मीटर यानी कि लंबाई, पहले चौड़ाई मान लेते हैं। पूछ क्या रहा है लंबाई और चौड़ाई, तो लिखते हैं माना, दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। माना चौड़ाई बराबर कितना x, तो लंबाई बराबर कितना ज़्यादा है 5 मीटर, चौड़ाई से लंबाई कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ठीक है, गुना नहीं है, ज़्यादा है, तो x प्लस 5 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारी चौड़ाई है वो x प्लस 5 है और जो लंबाई है वो कितनी है x है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। आगे चलिए, तो हम परिमाप में इसको क्या कर सीधा परिमाप पर रख देते हैं। तो परिमाप का फार्मूला बराबर रख देते हैं 2 कोष्टक के अंदर x प्लस 5 यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है x, बड़ा कोष्टक। यदि परिमाप 54 मीटर यानी कि पूरा 54 कितना, इसके बराबर कितना है 54 मीटर। अब इसको सॉल्व करना दोस्तों, ठीक है। तो बराबर 2 लिखिए, x प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू 54, इसको लिखें 2x यानी कि 1 x कितना हो जाएगा 2x प्लस 5। अब क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 2 2 जा 4x प्लस
2 पंचे 10 बराबर का 54। इसको कोष्टक से बाहर कर लो, 4x प्लस 10 बराबर 54। ठीक है, तो 4x बराबर 54 माइनस 10, 54 माइनस 10, तो 4x बराबर 54 में से 10 गए, 54 में से 10 गए तो 44। इसको ऐसे डायरेक्ट काट दो तो 11 बार में जाएगा, यानी कि x बराबर 11 आ गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11 आ गई। यानी कि लंबाई जो क्या आ गई आपकी चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आपकी चौड़ाई बराबर आ गया x, सॉरी चौड़ाई बराबर चौड़ाई x बराबर कितना आ गया 11। ठीक है, लंबाई, मेरा थोड़ा दिमाग इधर उधर हो गया था। ठीक है, तो लंबाई बराबर x प्लस 5, x कितना है 11 प्लस 5 तो हो गया x प्लस 5 बराबर 11 प्लस 5 बराबर हो गया 16। यानी कि चौड़ाई बराबर आ गया दोस्तों आपका, चौड़ाई बराबर आपका आ गया 11 और लंबाई आपकी आ गई दोस्तों 16। यही आपका अभीष्ट हल, यानी कि यही आपका क्या है आंसर है दोस्तों। हमसे पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन जी यही पूछ रहे हैं, यानी कि प्रश्न जी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें ज्ञात हो गया दोस्तों। तो देखा दोस्तों कितना आसान था क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन था, और अब इसको भी हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया है, क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अगर कुछ किसी और टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा सके दोस्तों। हमारे पास फुल टाइम दोस्तों नहीं होता है, लेकिन जब कभी टाइम मिलता है तो अब हम वीडियो को बना दे के वीडियो माध्यम से आपको जो है ज्ञान देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।